आज है हरतालिका तीज, स्त्रियों के अखंड सौभाग्य का व्रत। जानिए पूजा विधि, कथा से लेकर शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज को सुहाग का व्रत माना गया है। हरतालिका तीज पर आज पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत को हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निराहार और निर्जला उपवास रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। हरतालिका तीज व्रत रखने वाले को कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। कहा जाता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती ना सह सकी, उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिम नरेश के यहाँ जन्म लिया और पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहने के कारण इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग कर घोर तपस्या की। इस बात से पार्वती जी के माता पिता काफी परेशान हो गए। तभी एक दिन नारद जी राजा हिमवान के पास पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की तरफ से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, पर माता पार्वती ने शादी का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती जी की मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें घने जंगल में ले गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। इसके बाद सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की पूजा की। कहा जाता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में पार्वती जी तब तक शिवजी जी की तपस्या करती रहीं जब तक उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए। तभी से ये व्रत किया जाता है। आज व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी ये कथा जरूर सुने या पढ़ें। कहा जाता है कि इसके बिना हरतालिका तीज का व्रत अधूरा है। इसलिए हरतालिका तीज व्रत रखने वाले को कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरतालिका तीज पर शुभ योग और हस्त नक्षत्र का संयोग है। शुभ योग 30 अगस्त को दोपहर 1:03 तक रहेगा, जबकि हस्त नक्षत्र हरतालिका तीज पर पूरे दिन रहेगा। कहते हैं इस नक्षत्र में 5 तारे आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं, इसलिए इस दिन पूजा करने का दुगना फल प्राप्त होता है। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। शाम 6:33 से रात 8:51 तक प्रदोष काल रहेगा। हरतालिका तीज पर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा करना शुभ है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। वहीं हरतालिका तीज पर रात में जगकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की पूजा करना मंगलकारी होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।